दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती की और फिर हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बीएड वर्सेस बीटीसी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी ट्रिपल एससी में कल मीटिंग होनी थी लेकिन कल मीटिंग नहीं हो पाई किसी कारणवश। और अगर आज मीटिंग होती है या 1 या 2 दिन में मीटिंग होती है तो बहुत जल्द विद्यार्थियों को एक परिणाम देखने को मिल जाएगा और हो सकता है कि बोरिंग टेक्नीशियन के छात्रों का परिणाम बहुत जल्द जारी हो जाए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक और सूचना है कि यूपी ट्रिपल एससी से लोअर की जो वैकेंसी है वो भी विद्यार्थियों को जल्द देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि इस बार लोअर में पदों की संख्या काफी ज्यादा रहे। आज के समाचार पत्र में भी कुछ पदों के बारे में जानकारी दी गई। ये आज ही के समाचार पत्र है जिसमें बहुत सारे पदों की बात की गई थी, खासतौर से अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के 152 पद और हो सकता है कि जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पद है जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्व निरीक्षक 50 पद। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पद हैं जो आपकी जो आने वाली लोअर की वैकेंसी है उसमें ये पद जोड़े भी जा सकते हैं। वहीं पर आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी मांगी गई है और उसके माध्यम से भी ये जानकारी दी गई है कि यूपी ट्रिपल एससी में पहले ही जिन पदों पर लोअर के तहत भर्तियां होती हैं उन पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है। इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर इसे हटा दिया गया है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में अवगत कराना है कि पीईटी 2022 के अंतर्गत दिनांक 4 अगस्त तक 7 विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं। लोअर पीसीएस के अंतर्गत आने वाले पदों के अधियाचनों का परीक्षण किया जा रहा है। त्रुटि रहित अधियाचनों के सापेक्ष रिक्त पदों की सूचना विज्ञापन का प्रकाशन करके दी जाएगी। लेखपाल के पदों पर चयन प्रक्रियाधीन है। तो लेखपाल के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी। लोअर की भर्ती के बारे में जानकारी मांगी गई थी। तो लोअर के बारे में यहाँ बताया गया कि लोअर के पदों का जो अधियाचन है वो आ चुका है और उसका परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी गई। वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें और हो सकता है कि अचानक से आप लोगों को लोअर की भर्ती का भी विज्ञापन देखने को मिल जाए। वहीं पर यूपी ट्रिपल एससी से एक और भर्ती जिसमें लगभग 300 पद हैं, स्टेनो। इसीलिए मैंने थंबनेल में यहाँ पर लिखा कि 60 हैंड वाले छात्रों को डबल खुशखबरी। तो 60 हैंड की वैकेंसी जो होती है वो कई जगह से आती है। देखिए एक तो एसएससी से भी आती है, लगभग प्रत्येक वर्ष ही आती है और एक जो शॉर्ट हैंड की वैकेंसी है वो आपके हाई कोर्ट से भी आती है स्टेनो की वैकेंसी, लेकिन वो कभी कभी आती है 3-4 साल बाद आती है। और एक वैकेंसी आपकी आती है यूपी ट्रिपल एससी से, जो समूह ग के जो राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं जो पद समूह ग में आते हैं उन पदों पर भर्ती है वो यूपी ट्रिपल एससी से होगी। और एक वैकेंसी आती है लोक सेवा आयोग से एपीएस की। तो एपीएस के बारे में तो विज्ञप्ति जारी हो गई है और अब हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से। तो यूपी ट्रिपल एससी में 300 से ज्यादा पदों का जो अधियाचन है वो बहुत पहले पहुंच चुका है, लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन कुछ बदलावों की वजह से उसका जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो सका। और अब ये जानकारी मिली है कि जितने भी बदलाव वगैरह थे वो सारे क्लियर हो गए हैं और स्टेनो की नई वैकेंसी का विज्ञापन आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो जिन विद्यार्थियों को शॉर्ट हैंड आती हो वो एक साथ दोनों भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो एपीएस की भर्ती हो और चाहे वो स्टेनो की भर्ती हो। और लोक सेवा आयोग से तो इस भर्ती का विज्ञापन लगभग 10 साल बाद जारी हुआ है और ये राजपत्रित पोस्ट है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, लेकिन एक जानकारी मुझे और मिली है कि इसके पाठ्यक्रम में भी कुछ बदलाव हुआ है। ज़्यादा नहीं बदलाव हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है और वास्तविक जानकारी तो ये सितंबर के फर्स्ट वीक में ही मिलेगी जब विस्तृत नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करेगा। लेकिन सामान्य अध्ययन तो रहेगा ही रहेगा। हिंदी ड्राफ्टिंग 100% रहेगी और हो सकता है कि कंप्यूटर वगैरह में थोड़ा बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल जाए और या जो हिंदी ड्राफ्टिंग वाला जो पेपर होता है उससे कुछ चीज़ें हटा दी जाएं या कुछ चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। परीक्षा प्रक्रिया के प्रारूप में जो बदलाव हुआ था उसके बारे में तो मैंने पहले ही आप लोगों को जानकारी दे दी थी कि थोड़ा सा बदलाव ये हुआ है कि टाइपिंग जो है वो कुर्तीदेव और मंगल दोनों दे दिए गए हैं और इस बार जो टाइपिंग होगी वो आपकी सॉफ्टवेयर पर होगी, कंप्यूटर पर होगी, टेक्निकल मशीन पर टाइपिंग नहीं होगी। तो जो शॉर्ट हैंड वाले छात्र हैं जिनको शॉर्ट हैंड आती है, हिंदी शॉर्ट हैंड, वो विद्यार्थी दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। हम लोग अब बात करें बीपीएससी की बात कर लेते हैं और बीएड वर्सेज बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीपीएससी छात्र पूछ रहे थे कि सर
कल जो मैंने सुबह की वीडियो में बताया था, कल रात की वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि बीपीएससी के चेयरमैन ने तो कहा है कि विद्यार्थी शामिल हों, लेकिन बीएड के छात्रों के परिणाम पर रोक लगाई जाएगी। वहीं पर कल छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का भी एक आदेश आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने बीएड वालों की काउंसलिंग और चयन सूची पर रोक लगाई है। तो ये अभी बाहर नहीं किया गया है, ये चयन सूची पर केवल रोक लगाई गई है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से फाइनल ऑर्डर आ गया है। और इसी तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में भी परीक्षा देने में कोई रोक नहीं है और परिणाम पर रोक की बात चेयरमैन के द्वारा कही गई है। तो अगर आप लोग मुझसे बार-बार पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब आपने इतनी पढ़ाई करी, बीएड एंट्रेंस के लिए तैयारी किया, बीएड किया, उसके बाद में फिर आप लोगों ने टीईटी किया। टीईटी करने के बाद में फिर आपने इसकी भी शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करी होगी, सुपर टेट की या प्राथमिक शिक्षक भर्ती की या बीपीएससी शिक्षक भर्ती की। तो जब इतनी सारी मेहनत की है, तो आप 1 या 2 दिन के लिए परीक्षा देने जाने में आपको क्या समस्या है? तो आपको परीक्षा देने जाना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने भी आवेदन किया है, सभी विद्यार्थी परीक्षा देने जाएँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को ये भी नहीं पता था कि इस तरीके का ऑर्डर आ जाएगा और अभी आगे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो कुछ भी संभव नहीं है और कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आप लोग जाइए और पढ़ाई करिए, 1-2 दिन का समय बचाएँ और जाकर के परीक्षा दीजिए। जो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि कर्म पर ही आपका अधिकार है, इसलिए आप उसे अवश्य वहीं पर बीएड वर्सेज़ बीटीसी का छात्रों का अभियान जारी है, सरकार मज़े ले रही है और यही कारण है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ठंडे बस्ते में है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की मांग न विद्यार्थी कर रहे हैं और सरकार भी इस पर चुप्पी साधे है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है। राज्यपाल की मुहर जब तक नहीं लगेगी इन विधेयकों पर, जो विधेयक विधानसभा और विधान परिषद से पारित हुए, तब तक ये अस्तित्व में नहीं आएगा। इसलिए इस बीच विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा सेवा चयन आयोग की मांग भी लगातार रखना चाहिए और हो सकता है हो सके अगर आप लोगों से तो किसी एक दिन इसके लिए भी ट्विटर अभियान रख लीजिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए और लंबित भर्तियों के लिए और नई भर्तियों के लिए। वहीं पर आज जो बीएड के छात्र हैं वो अभी अपना ट्विटर अभियान जारी रखे हुए हैं, अभी तक लाखों ट्वीट हो चुके हैं। ये देखिए ये ट्रेंड भी कर रहा है बीएड वांट ऑर्डिनेंस पीआरटी ये लगभग 2,05,000 ट्वीट अभी तक हो चुके हैं। लगभग 11 बजे से ये ट्विटर अभियान जारी हुआ था। वहीं पर जो बीटीसी के छात्र हैं वो भी मांग कर रहे हैं एनसीटीई के चेयरमैन से उनको भी पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि इन छात्रों का कहना है कि एनसीटीई जल्दी से जल्दी एक आदेश जारी करे ताकि जो पुरानी भर्तियां हैं जिसमें बीएड के छात्र शामिल हैं उनकी स्थिति स्पष्ट हो सके। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के छात्रों से कहूँगा कि बीएड की माँग तो चलिए ठीक है, वो आप करते रहिए, वो ज़रूरी भी है। साथ में शिक्षा सेवा चयन आयोग की माँग भी करते रहिए। नहीं तो फिर लोकसभा चुनाव पास में आ जाएगा, अधिसूचना जारी हो जाएगी और जो भर्तियाँ पुरानी हैं और जो रिक्त पदों पर जो भर्तियाँ होनी है, सारी की सारी जो भर्तियाँ वो 1 साल के लिए और रुक जाएँगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।